गुड मॉर्निंग। हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं इस समय, और प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को समाप्त कर चुके हैं। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान को आप देखिए किस तरीके से पहचानेंगे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। पहचान: जिस वाक्य के अंत में या क्रिया के अंत में चुका, चुकी, चुके के बाद हैं, कामा हूं, कामा हो आदि शब्द आए तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जिस वाक्य के अंत में या क्रिया के अंत में चुका, चुकी, चुके के बाद हैं, हूं, हो आदि शब्द आए उसे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, मतलब कहेंगे। ठीक है, नोट लिख लीजिए इसका। एक वचनकर्ता के साथ यच भी मतलब सहायक क्रिया, हैज तथा बहुवचन कर्ता के साथ यच भी सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करते हैं। नोट नंबर पहला था, नोट नंबर दूसरा देख लीजिए। मुख्य क्रिया का फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगाकर लिखते हैं। ये हुआ आपका नोट बता रहा है कि एक वचनकर्ता अगर आपका रहेगा तो उसके साथ सहायक क्रिया मतलब एच भी हैज का प्रयोग करेंगे। यदि आपका बहुवचन रहेगा तो उसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। और बोला दूसरा कि मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, मतलब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो होते हैं उसमें से थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे सिंपल, अब पहला होता है सिंपल सेंटेंस आता है। सिंपल का देखिए रूल लिखिए। देखिए किसी भी सिंपल अगर सेंटेंस रहता है तो सबसे पहले आपको हम बार बार बता रहे हैं कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, प्लस उसके बाद हैच भी हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब का हैज और हैव है लिख दीजिएगा, प्लस उसके बाद एम बी लिखा जाता है, इसमें एम बी का थर्ड फॉर्म लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे तुम स्कूल जा चुके हो। देखिए हम सबसे पहले आपको बार बार बता रहे हैं पहचानने के लिए, सबसे पहले आप लास्ट में जाइएगा, अगर है वो मिलता है तो प्रेजेंट टेंस, उसके तुरंत पीछे आए चुका, चुकी, चुके के बाद है वो आता है। देखिए चुका, चुकी, चुके के बाद है वो आया तो कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसके बाद देखेंगे तीसरी बार आपको सिंपल है कि निगेटिव को इंट्रोगेटिव। इसमें देखिए कहीं क्या दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, कहाँ कब कैसे प्रश्न पूछा जा रहा है, नहीं। इसमें कहीं नहीं और कभी नहीं शब्द दिख रहे हैं, नहीं। तो इसको कौन सा सेंटेंस कहेंगे? सिंपल सेंटेंस कहेंगे। सिंपल सेंटेंस के बाद चौथी बार में आप जाएंगे रूल पे, उसके सिंपल के रूल पे। सिंपल का रूल आपको करता है पहले सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता। कर्ता क्या है आपका? यू। यू मतलब तुम होता है।
फिर एच बी हैज कामा हैव, इन दोनों सहायक क्रिया में से किसी एक सहायक क्रिया को लिखेंगे। बताया गया है कि बहुवचन कर्ता के साथ आपको किसका प्रयोग करना है, हैव का, तो आप हैव का प्रयोग कर दीजिए। यहाँ तक हो गया। फिर इसके बाद मुख्य क्रिया, मेन कार्य में क्या हो रहा है, उस समय क्या कर रहा है, जाने का कार्य किया है, तो मुख्य कार्य किया जाने वाला, तो इसके जाने का गो मतलब होता है जाना, सेकंड फ्रॉम वेंट, थर्ड फ्रॉम गॉन होता है, तो लिखेंगे जी ओ एन ई गॉन। कोई कहीं जाता है तो लगता है टू, अब कहाँ जा रहा है, स्कूल गया था, स्कूल। ठीक है, इस तरीके से ही हुआ। अगर यही आपका सब्जेक्ट एक वचन रहेगा तो इसके साथ यहाँ पे सहायक क्रिया हैज का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे बहुवचन था इसलिए किसका प्रयोग करिए हैं, आप हैव का प्रयोग करिए। अब आपको हम नेगेटिव सेंटेंस का रूल और एग्जांपल आपको बता रहे हैं, और इंट्रोगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का रूल देखिए आप। रूल होता है सब्जेक्ट प्लस एच बी, हैज कामा हैव प्लस नॉट प्लस एम बी थर्ड फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे राम खाना नहीं खा चुका है। सबसे पहले आपको लास्ट में जाना है। लास्ट में देखिए है मिला तो प्रेजेंट टेंस, उसके तुरंत पीछे आइए चुका चुकी चुके में से एक मिला तो परफेक्ट टेंस। फिर उसके बाद देखिए सिंपल है कि निगेटिव की इंट्रोगेटिव, देखिए इसमें नहीं शब्द आपको दिख गया तो निगेटिव हो गया। निगेटिव में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आपका क्या है, रूल देखिए कहता है सब्जेक्ट लिखने के लिए सब्जेक्ट राम है, राम लिख देंगे। एच बी हैज का हैव में से दो तो लिखना है, ये क्या है, एक वचन है, इसके साथ किसका प्रयोग कर देंगे, हैज का। फिर इसके बाद क्या लगाना है, नॉट। फिर एम बी मुख्य कार्य क्या कर रहा है, खाने का, खाने के स्पेलिंग ईट, एट, ईटेन, ई ए टी ई एन होता है, ईटेन। किसको खाने की बात कर रहा है, द फूड को। किसको बात कर रहा है, फूड को, भोजन को। ठीक है, अब चलिए इसको उतार लिए है ना। अब आगे देखिए इंट्रोगेटिव का रूल और एग्जाम्पल। INTERROGATIVE होता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट। आपको बार बार बताएंगे फर्स्ट होता है। फर्स्ट का रूल आपको क्या होता है, फर्स्ट का रूल में आपको सबसे पहले आपको हेल्पिंग ऑन लिखा जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग ऑन क्या है, हैज कामा हैव है। फिर उसके बाद क्या लिखा जाता है, एच बी हैज कामा है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है प्लस एम बी कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। जैसे क्या वह क्रिकेट खेल चुका है। देखिए लास्ट में आइएगा है मिला तो प्रेजेंट टेंस, चुका चुकी चुके तो परफेक्ट टेंस। इसके बाद देखिए क्या क्यों कहा कब कैसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इंट्रोगेटिव देखिए पहले आया है, पहले शुरुआत हुआ है तो फर्स्ट कहेंगे, फर्स्ट के रूल पे जाएंगे। पहले देखिए दिया है हैज और हैव में से एक तो लगाने के लिए। जब भी हेल्पिंग ऑन लगता है किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट आपका क्या है, वह किस, वह है तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैज, एच हैज लिख देंगे। फिर इसका सब्जेक्ट हमारा ही है तो ही। फिर उसके बाद क्या लिखना है, मेन वर्ब, मेन कार्य क्या कर रहा है, खेलने का, खेलना क्या, थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा क्योंकि प्लेड होता है, प्लेड द क्रिकेट। इसी का इंट्रोगेटिव सेकंड का रूल देख लीजिए। इंट्रोगेटिव सेकंड में वही होता है, सबसे पहले किसी का भी इंट्रोगेटिव सेकंड अगर बनाना हो चाहे फर्स्ट बनाना हो, आपको सेम टू सेम यही प्रोसेस करना है, बस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बस चेंज करना है और कुछ नहीं चेंज करना है। आपको देखिए रूल बताता है, पहले प्रश्नवाचक चिन्ह, जो प्रश्नवाचक शब्द होता है, चिन्ह नहीं प्रश्नवाचक शब्द, प्लस उसके बाद एच भी हैज और हैव है आपका।
फिर आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, फिर क्या लिखना है, या मेगा थर्ड फॉर्म लिखना है, प्लस क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क दे देंगे। जैसे मोहन गाना क्यों गा चुका है, मोहन गाना क्यों गा चुका है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में आया तो पहले इसकी स्पेलिंग लिखना। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह की स्पेलिंग तो WHY होता है, फिर उसके बाद हैज और हैव में से एक तो लगेगा, मोहन एक वचन, इसके साथ किसका प्रयोग, हैज, क्योंकि नाम है, नाम के साथ एक वचन में आता है, आपको लिखवाया गया है तो इसके साथ किसका प्रयोग कर दिए, हैज का। फिर इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट मोहन गाना, गाने का सिंग संग संग, सिंग संग संग होता है, संग द सॉन्ग, गाना, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बस ये इस तरीके से आपका आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समाप्त होता है। आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट कर लें, और इसी तरीके से आपका ग्रामर आज 3 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण हुआ, और एक और बचा है प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये अगले दिन आपको पढ़ाया जाएगा। आप लोग ये टेंस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचाएँ, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा करने का कोशिश करिए आप लोग। बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।